FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर पर आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। हमारे युवा श्रोता सुने अपना कार्यक्रम युवाणी। साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी में। आज आपके साथ है आपका रेडियो दोस्त दानिश हुसैन। साथियों, आज है 6 अगस्त यानी मित्रता दिवस और हिरोशिमा दिवस। इसी पर हमारी चर्चा होगी। साथ ही रहेगा आपका पसंदीदा सेगमेंट एक ही फिल्म से, जिसमें हम आज आपके लिए लेकर आए हैं 3 इडियट मूवी और इसी फिल्म के गीत। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की चर्चा के साथ। जी हाँ, मित्रता दिवस की इस शेर के साथ। करनी है खुदा से गुजारिश, करनी है खुदा से गुजारिश, तेरी दोस्ती के सिवा कोई बंदगी ना मिले, हर जन्म में मिले दोस्त तेरे जैसा, या फिर कभी ज़िंदगी ना मिले। दोस्तों, मित्रता दिवस हर साल अगस्त महीने के पहले रविवार को मनाया जाता है। यह दिन उन दोस्तों के लिए सबसे ख़ास दिन है जो सच्ची दोस्ती के दायरे में आते हैं। वैसे सबसे पहले फ्रेंडशिप डे सन 1958 को मनाया गया था। दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका कोई दोस्त ना हो, जो दोस्ती की अहमियत ना जानता हो। दोस्ती ही एक ऐसा रिश्ता है जिसे व्यक्ति खुद की मर्ज़ी से चुनता है। मित्रों, जो बातें हम अपने माता पिता या अन्य रिश्तेदारों से कहने में झिझकते हैं, उन बातों को दोस्तों से बेझिझक शेयर कर लेते हैं। बचपन में जाने ही अनजाने में कई दोस्त बन जाते हैं, जिनमें से कुछ स्कूल कॉलेज तक ही साथ निभाते हैं, तो कुछ आपकी लाइफ में आगे तक बने रहते हैं और कुछ बुरे वक्त में साथ भी निभाते हैं। साथियों, जब हम पर कोई समस्या आती है तो दोस्तों से कोई समाधान मिले या ना मिले, लेकिन सामर्थ्य, हौसला, हिम्मत, जुनून और जज्बा ज़रूर मिलता है, जिसकी हमें जीवन में सबसे अधिक आवश्यकता होती है। तो यह बात हो गई मित्रता दिवस की। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपने अगले क्रम हिरोशिमा दिवस की ओर। साथियों, विश्व इतिहास में 6 अगस्त को काले दिवस अर्थात हिरोशिमा त्रासदी दिवस के रूप में हर वर्ष मनाया जाता है। अमेरिका द्वारा किए गए इस हमले में हिरोशिमा को अकल्पनीय जान एवं माल की हानि हुई। अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले भाग एक ही फिल्म से की ओर, जिसमें आज है 3 इडियट फिल्म। दोस्तों, यह फिल्म 25 दिसंबर 2009 में 55 करोड़ के बजट के साथ हिंदी भाषा में रिलीज़ हुई थी। यह फिल्म चेतन भगत के उपन्यास 5 पॉइंट समवन पर आधारित विधु विनोद चोपड़ा प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी है। इसके निर्माता विधु विनोद चोपड़ा व निर्देशक राजकुमार हिरानी हैं। लेखक राजकुमार हिरानी, अभिजीत जोशी व विधु विनोद चोपड़ा हैं। फिल्म के गीतकार स्वानंद किरकिरे व संगीत ने पिरोया है संजय वाड्रेकर, अतुल रानिंगा, शांतनु मोइत्रा ने, और इसका छायांकन CK मुरलीधरन ने किया है। इस फिल्म के गानों में आवाज़ दी है सोनू निगम, शान, श्रेया घोषाल, सूरज गगन और शर्मन जोशी ने प्लेबैक सिंगर के तौर पर अपनी आवाज़ दी है। दोस्तों, इस फिल्म में किरदार निभाया है आमिर खान ने रणछोड़ दास श्यामल दास चांचड़ यानी रेंचो का, करीना कपूर पिया सहस्त्रबुद्धे के रूप में, शर्मन जोशी ने राजू रस्तोगी का, R माधवन ने फरहान कुरैशी का, बमन ईरानी ने डॉक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धे का किरदार निभाया है। इसी के साथ ओमी वैद, मोना सिंह, परीक्षित सहानी, जावेद जाफरी, अली फजल के साथ ही कई अन्यों ने भी अहम भूमिका निभाई है। फिल्म शुरू करते हैं, लेकिन आइए पहले सुने इस फिल्म का यह गीत। साथियों, तो गाने के बाद आइए शुरुआत करते हैं फिल्म की। कॉलेज के अपने पहले साल में छात्र फरहान और राजू रस्तोगी दिल्ली के प्रतिष्ठित इंपीरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग यानी ICE में दाखिल होते हैं और अपने रूममेट रेंचो से मिलते हैं। रेंचो को प्रैक्टिकल करने का शौक़ है और इसी कारण वह क्लास में फर्स्ट आता है। इंजीनियरिंग के लिए रेंचो का चंचल रवैया उसे कॉलेज के डायरेक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धे के कठोर दृष्टिकोण के साथ खड़ा करता है। जब जॉय लोबो यानी अली फजल एक प्रोजेक्ट को समय सीमा में पूरा नहीं कर पाने के कारण आत्महत्या कर लेता है, तो रेंचो ICE छात्रों पर अधिक दबाव के बारे में वायरस यानी वीरू सहस्त्रबुद्धे से बात करता है, लेकिन वायरस उसे बुरी तरह झिड़क देता है। एक रात तीनों एक शादी की पार्टी में घुस जाते हैं, यह नहीं जानते हुए कि ये वायरस की बेटी मोना के लिए है, और यहीं पर रेंचो की मुलाकात मोना की छोटी बहन पिया से होती है। शुरू में पिया रेंचो के व्यवहार से परेशान थी, लेकिन फिर उसके प्रति आकर्षित हो गई। पिया ने सुहास से संबंध तोड़ लिया क्योंकि उसने अपनी माँ की पुरानी सस्ती घड़ी पहनने के लिए पिया को डांटा था। बिना बुलाए शादी में देख वायरस गुस्से में दूसरे दिन फरहान और राजू को उनके आर्थिक स्थितियों की
और इशारा करते हुए रैंचो के साथ दोस्ती के बुरे प्रभावों के बारे में समझाता है और रूम बदलने पर जोर देता है, जिसे राजू चतुर, जो एक अभिमानी तमिल छात्र है जो समझने से ज़्यादा रट्टा मारने में विश्वास करता है, उसके साथ रहने लगता है। लेकिन कॉलेज के कार्यक्रम में चतुर को हिंदी में एक भाषण देना रहता है और वह हिंदी सिर्फ रट कर जानता है, जिसका फ़ायदा उठाकर रैंचो और फरहान चोरी से उसके भाषण में अश्लील बदलाव करते हैं, जिससे चतुर का अपमान हो जाता है और वह गुस्से में रैंचो को 10 साल बाद मिलने की चुनौती देता है कि कौन अधिक सक्सेसफुल है। अपनी आखिरी परीक्षा से एक रात पहले राजू के लकवाग्रस्त पिता को दिल का दौरा पड़ा। पिया की मदद से रैंचो राजू के पिता को पिया के स्कूटर पर अस्पताल ले जाता है। राजू शुरू में रैंचो पर गुस्सा होता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि रैंचो ने उसके पिता की जान बचाई है, तो राजू उसके साथ गले लगकर शुक्रिया अदा करता है। साल के अंत में रैंचो क्लास में फर्स्ट आता है, जबकि फरहान, राजू और दूसरे से अंतिम पर आते हैं। वार्षिक क्लास फोटो के दौरान रैंचो ने वायरस से शर्त लगाई कि अगर राजू या फरहान में से किसी एक को भी कैंपस इंटरव्यू से नौकरी मिल जाती है तो वायरस अपनी मूछें मुंडवा देगा। आगे क्या होगा आइए जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अंतराल। अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय 60,000 से ज्यादा आंखों। अंतराल के बाद आइए जानें क्या होता है। साथियों, कॉलेज के चौथे साल में एक रात रैंचो अपने दोस्तों को बताता है कि वे लगातार लास्ट क्यों रहते हैं, क्योंकि फरहान का जुनून फोटोग्राफी है, इंजीनियरिंग नहीं, और राजू में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। उसी रात वे नशे में वायरस के घर घुस गए और वापसी के दौरान फरहान और राजू ने नशे में वायरस के लेटर बॉक्स पर लघु शंका कर दिया, लेकिन भागते समय वायरस ने उन्हें पहचान लिया और राजू को अगले दिन अल्टीमेटम देता है कि या तो वो अपने दोस्तों को दोषी ठहराए या खुद रेस्टिकेट हो जाए, जिससे परेशान होकर राजू आत्महत्या का प्रयास करता है और बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। आइए सुने ये गीत। राजू कूदता तो है लेकिन बच जाता है और वायरस को उसका रेस्टिकेशन रद्द करना पड़ता है। अपने दोस्तों व परिवार के प्यार और देखभाल की बदौलत राजू ठीक हो जाता है। राजू एक नौकरी के लिए इंटरव्यू में सफल हो जाता है, जबकि फरहान अपने पिता को उसे फोटोग्राफर बनने के लिए मना लेता है। फिर वायरस राजू को फेल करने के लिए खुद कठिन परीक्षा पेपर सेट करता है, मगर पिया की मदद से रैंचो और फरहान वायरस के ऑफिस में घुस जाते हैं और एग्ज़ाम पेपर चुरा लेते हैं। लेकिन राजू ने नकल करने से इनकार कर दिया और पेपर फेंक दिया। लेकिन उन तीनों को वायरस द्वारा पकड़ लिया जाता है और वायरस रेस्टिकेट कर देता है। उसी रात भारी बारिश के दौरान मोना को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है और जल भराव के कारण अस्पताल तक गाड़ी नहीं जा सकती। इसी बीच रैंचो वेंट हाउस में मोना के बच्चे की डिलीवरी करवाता है। वायरस रैंचो का आभारी होते हुए उसे एक महत्वपूर्ण स्पेस पेन देकर आभार व्यक्त करता है और तीनों का रेस्टिकेशन रद्द कर देता है। फिर एग्ज़ाम पास होने के बाद रैंचो अचानक गायब हो जाता है। अब फिल्म शुरू होती है 10 साल बाद। चतुर, जो कैलिफोर्निया में कंपनी का वाइस चेयरमैन है, फरहान और राजू को फ़ोन करके उन्हें रैंचो के साथ लगाई शर्त याद दिलाता है कि कौन अधिक सफल है। फिर वे तीनों रैंचो को ढूंढने निकल पड़े। शिमला पहुंचने पर उनकी मुलाकात रणछोड़ दास श्यामल दास चांचल नाम के एक अलग आदमी से होती है, जिसका चेहरा कॉलेज ग्रुप फ़ोटो में रैंचो के चेहरे पर चिपकाया गया है। पहले वो कुछ बताने से हिचकता है, बाद में पिता की राख शौचालय में बहा देने की धमकी के बाद वह बताता है कि आईसीई में उनके माली का बेटा छोटे था। वो बहुत बुद्धिमान और प्रतिभाशाली था, इसलिए उसके पिता ने छोटे को आईसीई में पढ़ाया और शर्त रखी थी कि वह डिग्री के बाद आईसीई के किसी से भी संपर्क नहीं रखेगा। छोटे, जो डिग्री प्राप्त करने से अधिक सीखने में विश्वास रखता था, वह सहमत हो गया और वो रैंचो का पता देता है, जो किसी स्कूल के जैसा लगता है, और वे निकल पड़ते हैं रैंचो को ढूंढने के लिए। आइए सुने ये गीत। हाथ के साथ तोड़वा कर उसे रैंचो को खोजने के लिए साथ आने के लिए मना लेते हैं और सभी लद्दाख के पते पर वहाँ स्कूल पहुँचते हैं और उनकी मुलाकात होती है मिलीमीटर से, जो पहले आईसीई में एक काम करने वाला लड़का था, तो अब रैंचो का सहायक है, जो उन्हें बताता है कि रैंचो ने उनके करियर पर गहरी नज़र रखी है। वे रैंचो के साथ एक सैंड बार पर फिर से मिलते हैं। रैंचो कबूल करता है कि वह अभी पिया से प्यार करता है। चतुर मानता है कि रैंचो सिर्फ एक स्कूली टीचर है और उसका मजाक उड़ाता है।
लेकिन रैंचो खुद को 400 पेटेंट के साथ एक सफल इंजीनियर फुनसुक वांगडू बताता है, जिसे चतुर की कंपनी लुभा रही है। अब घबराया हुआ चतुर हार मान लेता है, बाकी लोग हंसते हुए उससे दूर भाग जाते हैं। तो ये थी आज की फिल्म 3 इडियट। उम्मीद करते हैं आज का हमारा युवाणी का यह अंक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कार्यक्रम आपकी बात में भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7376804090। तो अब आपसे समय है विदा लेने का, लेकिन उससे पहले जानें कल क्या है युवाणी में ख़ास। साथियों, कल हमारी चर्चा होगी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर, और करियर गाइडेंस में रहेगा 12वीं के बाद विषयों का चुनाव कैसे करें पर, और साथ ही रहेगा रोज़गार समाचार। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अपने दोस्त दानिश को। फिर मिलेंगे किसी दिन इसी समय इसी कार्यक्रम युवाणी में। तब तक के लिए नमस्कार। सालों का विश्व